तो जी नमस्कार। कुछ समय से अपने पर्सनल रीज़न्स की वजह से वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पा रहा था मैं। तो आजकल गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं तो सोचा क्यों ना कुछ डिस्कस कर लिया जाए। और पहले तो आप सभी लोगों को गुप्त नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज ज्योतिष से ही एक रिलेटेड एक जो सिद्धांत है वो है कर्म सिद्धांत कि हमें अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे हम अच्छे कर्म करें, चाहे बुरे कर्म करें और चाहे वो हमने कितने जन्म पहले वो कर्म किए हों। अगर हमने जब तक उनको उनका फल हमने नहीं भोगा, तब तक वो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो ये सच्ची घटना है। एक संत ने अपने एक शिष्य को बताई थी। तो ये घटना है 80s और 90s की। तो एक गाँव में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, शादीशुदा व्यक्ति होता है, मैरिड पर्सन होता है। तो उसकी ना कोई संतान होती है और वो बहुत फाइनेंशियल कंडीशन उसकी बहुत वीक होती है, बहुत ही गरीब होता है। तो एक बार उसको वो सोचता है कुछ ना कुछ मैं काम धंधा नया स्टार्ट करूँ। तो उसको एक व्यक्ति उसी के गाँव का बोलता है क्यों ना हम दोनों पार्टनरशिप में कुछ बिज़नेस करते हैं या शॉप खोलते हैं। तो वो मुंबई से एक कंपनी से रॉ कॉटन लेते थे, फिर उसका आगे प्रोसेस करके उससे और चीज़ें बना के उनको मार्केट में बेचते थे। तो होता क्या है कि कुछ टाइम में इन्होंने स्टार्ट किया, उनको प्रॉफ़िट होने लगा। जब प्रॉफ़िट होने लगा तो मुंबई वाले जो फर्म ने इनको बोला कि आप लोगों का 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफ़िट हुआ है, तो आप इसको यहाँ लेके अपना चेक ले सकते हैं। तो ये दोनों बहुत खुश होते हैं। तो ये दोनों पार्टनर यहाँ से इस गाँव से चलते हैं और मुंबई के लिए निकलते हैं। तो हाँ, मुंबई में फिर एक ये होटल पे रहते हैं। फिर इनका जो पार्टनर होता है ये कहता है कि क्यों ना हम हमको प्रॉफ़िट भी हुआ है और हम पहली बार मुंबई आए हैं तो कुछ घूम भी लेते हैं। तो ये वहाँ पे घूमते हैं। तो ये बोलता है कि 2-3 दिन हम यहाँ पे रहेंगे, इसके पार्टनर बोलते हैं। तो वो बोलता है ठीक है। तो फिर ये फ़र्म जाते हैं। फ़र्म जाके वहाँ से चेक कलेक्ट करते हैं 1 लाख का, तो दोनों बहुत खुश होते हैं। तो 50-50 का परसेंटेज इनका रहता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मन है ना हमारा, इसमें काफ़ी हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स चलते ही रहते हैं। इसमें से जो एक पार्टनर होता है वो सोचता है कि क्यों ना अगर मैं अपने पार्टनर का मर्डर कर देता हूँ। हम अपने गाँव में तो है नहीं और अपने पार्टनर का अगर मर्डर कर दूँ तो इसके हिस्से का भी जो पैसा है, जो मनी है वो मेरा हो जाएगा। तो वो ऐसा ही करता है। इवनिंग का टाइम था, डिनर करके उसका वो जो पार्टनर था वो होटल के रूम में ही होता है और ये बाहर निकलता है होटल से, बोलता है मैं अभी आता हूँ। तो मार्केट जाता है, मार्केट से पॉइज़न लेके आता है और अपने दोस्त को जो दूध होता है दूध में मिला के वो पॉइज़न दे देता है। दोस्त को क्या पता था, इतना ट्रस्ट रहता ही है गाँव वालों में, तो वो दोस्त उसका मिल्क पीता है और उसका सडनली 1 आवर के बीच में उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ होती है और ये फिर इसके मन में चलता है अब मैं क्या करूँ? तो मॉर्निंग में सुबह बहुत जल्दी उठता है, 3-4 बजे के आस-पास मॉर्निंग में उठ के उसकी डेड बॉडी को नीचे लेके जाता है और उस टाइम पे तो होटल स्टाफ भी सो गया होता है। तो एक टैक्सी करता है, बोलता है कि मेरे फ्रेंड की बहुत तबीयत ख़राब है और मरीन ड्राइव या कोई कोस्ट जो होता है किसी कोस्ट पे जाता है और बीच पे जाता है, तो वहाँ पे टैक्सी में लेके जाता है। टैक्सी वाले को 100 रुपए देता है। 18 और 90s की बात है ये, और उसको टैक्सी को वहाँ से मतलब टैक्सी को वहाँ से रवाना करता है और वहाँ आस-पास देखता है और उसकी डेड बॉडी को, दोस्त की डेड बॉडी को वो समुद्र में, सी में फेंक देता है। जब वापस आता है, फिर वहाँ से वो अपने गाँव को निकलता है। गाँव में जब निकलता है तो सब लोग इसको देखते हैं। सब लोग और लोग देखते हैं कि ये तो अकेला आया है। हमारा जो उसके रिलेटिव्स होते हैं उसके पार्टनर के, वो लोग बोलते हैं कि अरे भाई हमारा बेटा नहीं आया, उसके मदर फादर और ये करके। तो वो बोलते हैं कि जैसे ही वह उसके नज़दीक आते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तो ये झूठ मूठ का उनके सामने रोने लगता है। तो बोलता है कि उसको जैसे ही हम वहाँ गए तो उसको कॉलेरा हो गया था। बहुत ही उसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी और उसका वहीं पे हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई है। उसकी बहुत कंडीशन ख़राब हो गई, मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया और वहाँ हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। और बोलता है ये 10,000 रुपए हैं उसके
हिस्से के, तो उनकी फैमिली को पता नहीं होता है कितना क्या उनका बिज़नेस डील थी, क्या था। तो बोलता है कुछ पैसे मेरे उसमें उसके क्रियाकर्म में और हॉस्पिटल में लग गए और ये उसके पैसा है उसके हिस्से का, ये आप रख लीजिए। तो उसके फैमिली वाले सोचते हैं ये तो बहुत ये ईमानदार व्यक्ति है, बहुत ही धर्मात्मा है, बोलता है बहुत-बहुत धन्यवाद। उसको बोलते हैं कि तुमने इतना वो किया। सब यहाँ पे बात नॉर्मल हो जाती है। फिर क्या होता है कि इस ये जो ये पर्सन था, तो फिर इसका सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, बिज़नेस भी करने लगता है, किसी को ना शक होता है ना कुछ होता है, बात चलती रहती है, समय चक्र आगे बढ़ता है। तो फिर कुछ टाइम बाद इसका घर में बच्चे का जन्म होता है, मतलब लड़के का जन्म होता है। बहुत ही खुश होता है ये व्यक्ति, बहुत ही उसके मतलब सेलिब्रेशन करता है, क्योंकि इतने टाइम में उसका घर में कोई बच्चा नहीं हुआ और जैसे ही सडन बेबी होता है तो ये पार्टी वगैरह करता है और इसका कारोबार भी बहुत अच्छा चलता है। बच्चा बड़ा होता है धीरे-धीरे, ये व्यक्ति का भी बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लगता है। जैसे ही उसका लड़का बड़ा होता है तो वो उसको फ़ॉरेन पढ़ने के लिए भेजता है, और जब फ़ॉरेन पढ़ने के लिए भेजता है और काफ़ी पैसा उस पे खर्च करता है, एजुकेशन वो वहाँ से पूरी करता है उसका बच्चा। फिर जब वो एजुकेशन पूरी करके उसका बच्चा यहाँ आता है इंडिया में, तो शादी की एज हो जाती है, तो वो उस टाइम पे सेठ काफ़ी मतलब जाने-माने सेठों में से उसकी गिनती होने लगती है। तो जब उसका लड़का वापस आता है, तो फिर ये सोचता है कि अब मेरे लड़के ने बाहर से अब्रॉड से और फॉरेन से एजुकेशन की है, तो मुझे काफ़ी अच्छा दहेज मिलेगा, इसके मन में यही चल रहा होता है। इसको बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं जो जाने माने सेठ होते हैं वहाँ के, उसके लोकेलिटी के, तो इसके मन में वही चलता रहता है। उसका जो लड़का है वो पहुंचता है इंडिया और वहाँ वो घर में रहता है, फिर निकल जाता है मूवी देखने। इवनिंग में जैसे ही घर आता है तो उसकी एकदम से पता नहीं उसको क्या होता है, उसका फीवर होने लगता है। इतना फीवर होता है तो ये सेठ जी तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं सर, इसने तो इसको ये फॉरेन से आया है और थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो गया है और इसने नींद भी ढंग से पूरी नहीं हुई है, ये एक डोज ये ले लेगा, मेडिसिन देता है और मॉर्निंग तक ये ठीक हो जाएगा। सेठ बोलता है ठीक है, वो डॉक्टर चले जाते हैं। मॉर्निंग में वो फीवर और बढ़ता जाता है। अब ये इसको समझ नहीं आता, ये दूसरे डॉक्टर को बुलाता है, उस शहर के जाने माने डॉक्टर्स को बुलाता है। तो सब डॉक्टर्स बोलते हैं, चेकअप वगैरह होता है, उसका फीवर बढ़ता ही जाता है। बोलता है सबको 5-500 रुपये देता है, बोलता है इसको ठीक करो कैसे भी करके। और उस ज़माने में 500 रुपये की कीमत बहुत होती थी। और सब डॉक्टर्स कहते हैं, सब डॉक्टर्स बोलते हैं कि ऐसा जो इनको कुछ समझ नहीं आता, तो बोलते हैं कि यहाँ पे तो इसका हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो ये इसको कुछ ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये अब्रॉड में जाके स्विट्ज़रलैंड में जाके ये ठीक होगा, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ आप दिखाओ। सेठ के पास पैसे होते हैं, तुरंत फ्लाइट बुक करता है, टिकट बुक करता है और स्विट्ज़रलैंड निकल लेता है। स्विट्ज़रलैंड के डॉक्टर्स भी उसको मेडिकली उसको ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट चलता है। 1 साल तक सेठ का पूरा पैसा वगैरह सब कुछ लगता है और वहाँ के डॉक्टर भी फिर हाथ खड़े कर देते हैं। 1 साल तक स्विट्ज़रलैंड में लेके भी उसका कुछ हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती। फिर वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं सर ये तो अब गिने-चुने दिन का मेहमान है, अगर आप यहाँ रखते हो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपके यहाँ तो खर्चा ही ज़्यादा हो रहा है, तो आप इंडिया भी लेके जाओ, हम यही आपको राय देंगे, अपना एडवाइस देंगे। तो वहाँ से सेठ दुखी हारा होके फिर इंडिया वापस लौटता है। और जब इंडिया लौटता है तो काफ़ी इसके रिलेटिव्स को खबर पहुँचती है कि ऐसा हो गया, कि अब उसका मतलब डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, तो काफ़ी इसके यहाँ जमा होने लग जाता है, रिलेटिव्स भी आ जाते हैं। तो सेठ क्या होता है कि 3-4 दिन के बाद उसकी जब बॉडी ऐसे लगती है उसको कि नहीं खा रहा है ना पी रहा है, तो ऑलमोस्ट ऐसा सिचुएशन हो गया था, इट इज़ लाइक दैट लाइक सिचुएशन। तो वो अपने बच्चे को गोद में ऐसे देखता है उसके फेस की और बोलता है बेटा एक बार तो अपनी आँख खोल के देख ले मुझे। तो उस जैसे ही उसका लड़का सुनता है वो ऐसे ही अपने पिताजी की ओर देखता है और हँसता है। तो उसके पिताजी पूछते हैं सरप्राइज़िंगली कि बेटा तू हँस क्यों रहा है? इतनी तेरी कंडीशन ख़राब है, और उसको समझ नहीं आता ये हँस क्यों रहा है। तो बोलता है पिताजी आपने मुझे पहचाना नहीं। तो उसके पिताजी थोड़ा-सा बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो बोलता है वो लड़का मेरे चेहरे की ओर थोड़ा-सा ध्यान से देखो। तब वो लड़का बोलता है कि पिताजी मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं आपका वही पार्टनर हूँ जिसको आपने पॉइज़न दे के उस टाइम पे मार डाला था। और आज आप
आज की डेट पे जितना मेरा बनता था पैसा जो आपने मुझसे चीट करके लिया था, सूद समेत वो उतर गया है। और उसमें से 500 रुपये अभी रहते हैं, जितना जितना आपने मुझसे फ्रॉड किया था, और उसका ब्याज सहित मेरे आज का पैसा मैंने मतलब मुझ पे लग गया आपका। उसमें से 500 रुपये रहते हैं, और वो 500 रुपये आप मेरे क्रियाक्रम में लगा दीजिएगा। इसलिए अब मैं चलता हूँ, जय राम जी की। ऐसे ही बोलते ही, यही वर्ड बोलते ही वो वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। उसके पिताजी को बिल्कुल शॉक्ड कंडीशन में चले जाते हैं, उसका क्रियाक्रम वगैरह करते हैं। फिर वहाँ से फिर लौट के घर नहीं आते। वो हरिद्वार जाके फिर सन्यासी ले लेते हैं। फिर वो सन्यासी फिर जब किसी एक गृहस्थ को मिलते हैं, तो तब उनसे ये कथा कहते हैं कि ज़िंदगी में चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन ये मत सोचना कि नारायण के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। आपको चाहे आप अच्छा करिए चाहे आप बुरा करिए, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए वो संत कहते हैं, ये स्टोरी का यहाँ पे मॉरल ये है कि उन्होंने यही कहा था कि सपोज़ अगर आप पाप करते हैं, आप सोचते हैं कोई नहीं दिख रहा, ना किसी को पता चलेगा, ना कुछ होगा, बट ऊपर वाला हमेशा देखता है। कर्म का सिद्धांत कभी फेल नहीं हुआ। आप जैसा करते हैं वो आपको मिल के ही रहेगा, चाहे आज मिले, चाहे 10 साल बाद मिले, चाहे आपको 20 साल बाद मिले। इसलिए हमको सोच समझ के कर्म करने चाहिए। इसीलिए रामचरितमानस भी कहती है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तत्फल चाखा। और भगवान श्री कृष्ण तो गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, इस कहानी का मॉरल ही यही है कि सोच समझ के हमको अपने कर्म करने चाहिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लंबा हो गया, उसके लिए थोड़ा मैं माफ़ी मांगता हूँ। थैंक यू सो मच।